है बच्चों, तो मैं बहुत ज्यादा आपके सामने बात नहीं करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कुछ आपसे नहीं कहूंगा, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढमकाना कर लो। नथिंग इज और कुछ भी नहीं, सिंपल आपके सामने लिखा हुआ टाइम टेबल। कुछ लोग कहेंगे क्या मजाक करते हैं, दुनिया टाइम टेबल बताए हुए फिरती है, पूरा यूट्यूब टाइम टेबल से भरा हुआ है। हम लोगों ने इतने टाइम टेबल्स देखे, हमारा खुद का टेबल बिगड़ गया है ना, खुद का टेबल बिगड़ गया है कि 26 घंटे कैसे पढ़ें। नहीं, आज मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको ऐसा टाइम टेबल बताने जा रहा हूं, ऐसी चीजें बता दे जा रहा हूं जो मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने, जो कोटा में जिनसे मैंने पढ़ा है, उनका बताया हुआ तरीका आपको बताऊंगा। यकीन मानिए, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, अपने घमंड पे नहीं, अपने ऊपर नहीं, अपने टीचर्स की बात को सामने रखकर मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं आज कि इतना बेहतरीन टाइम टेबल आपको बहुत कम मिलेगा। ये टाइम टेबल ऐसा है कि आप इसको अप्लाई कर ले जाओगे, आपके आसपास इधर उधर आपने बहुत टाइम टेबल देखेगा। किसी से भी पूछिएगा, 100 बच्चों में से एक बच्चा आपसे कहेगा कि हाँ मैं टाइम टेबल को पूरा कर ले जाता हूं, वरना टाइम टेबल कोई पूरा नहीं कर पाता है। तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं आपके कि मैं आज ऐसा टाइम टेबल आपको बताने जा रहा हूं जिस टाइम टेबल को आप प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाएंगे, मेरे सामने दिखाएंगे, वीडियो में आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि हाँ मैंने फॉलो किया, आपका बताया हुआ तरीका सही था। तो मैं ऐसे ही नहीं, मेरी एज पे मत जाना, ठीक है, मेरी एज पे मत जाना गया है, तुम क्या बता रहे हो, छोटे मोटे हो। मैं अपने टीचर्स की बात आपके सामने पहुंचा रहा हूं, जो हमने ऑफलाइन के अंदर सीखी थी, जो ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं टाइम टेबल्स। उससे अब देखो, यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक बार वीडियो देख लेना, फॉलो कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। उसके बाद वरना अगर आपको फायदा नहीं होगा, वीडियो मत देखना, मेरा कभी मत देखना। अगर फायदा होगा तो आप जरूर आगे कमेंट करना, हाँ मुझे फायदा हुआ। चलिए हम बात करेंगे दो चीज बेटा, दो चीज के बारे में, 6 से लेके 8 तक और 9 से लेके 11 तक, इनका अलग टाइम टेबल होगा। क्यों अलग टाइम टेबल होगा? क्योंकि ये स्कूल वाले हैं, इनको स्कूल भी जाना रहता है। 10th और 12th का बोर्ड है, इनकी छुट्टी हो रखी है। क्या हो गई इनकी छुट्टी हो गई है, तो इनका अलग टाइम टेबल बनेगा, इनका पूरा दिन का टाइम टेबल बनेगा। यहीं पर डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, अभी आपकी विंटर वैकेशन चल रही है, आपकी छुट्टियां चल रही हैं, और जब तक छुट्टियां आपकी चलेंगी, क्लास 6 to 8, 9 से 11, आपको ये वाला टाइम टेबल भी फॉलो करना है। आपको छुट्टियों के अंदर ये टाइम टेबल फॉलो करना है, स्कूल का टाइम टेबल आपका अलग रहेगा। आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आपका 10th और 12th का, ये आपकी छुट्टी चल रही है, आपकी छुट्टी चल रही है, इसलिए ये वाला टाइम टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता, फिर मैं बताऊंगा पूरी बात आपसे, टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता। उसका एक रीजन है, लोग टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं, आओ बता रहा हूं, लोग टाइम टेबल ऐसे बनाएंगे, 6 बजे मैं उठा, 6 से 7 मैंने मैथ्स पढ़ी, मुझे ये पढ़ना है, 7 बजे से 8 बजे तक मुझे साइंस पढ़ना है, 8 बजे से 9 बजे तक मुझे फलाना पढ़ना है, मुझे ढिमकाना पढ़ना है। ओ भाई गैप भी दे दो, ऐसे कभी जिंदगी के अंदर टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि आपने इतना हेक्टिक शेड्यूल बना दिया। मान लो 6 बजे आपने अलार्म लगाया, 6 बजे आप नहीं उठे, आप 6 पे नहीं उठे, आप उठे 6:50 पे, 6:30 पे, 6:40 पे, बताओ ये वाला स्लॉट गड़बड़ हुआ, ये वाला भी गड़बड़, ये वाला भी गड़बड़, और पूरा दिन आपका गड़बड़ चला जाएगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बच्चों का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं जो टाइम टेबल देने जा रहा हूं, आइए 100% फॉलो की बात करूंगा, जो आपका फॉलो हो जाएगा। 2 टाइम टेबल आएगा, एक ऐसे बच्चों के लिए जो दिन के अंदर स्टडी करते हैं, फिर ऐसे बच्चों के लिए जो शाम के अंदर स्टडी करते हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, मैं उसके हिसाब से आपको डे टाइम टेबल बता रहा हूं, आपको डे टाइम टेबल बता रहा हूं। डे के अंदर आपको क्या करना है, आप कितने बजे उठते हैं, मैंने मिनिमम लिया भैया, आपने 7 AM पे आप उठे, मैं 7 AM पे आप उठे, ठीक है। अभी मैं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, इसलिए कह रहा हूं वीडियो छोड़ के मत जाना भाई, वीडियो मत छोड़ के जाना, वरना आप चेंज नहीं कर पाओगे खुद को। चलो आप 7 बजे से उठे, आपसे मैं सिंपल इतना कह रहा हूं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, पहला 7 बजे से 10 बजे तक आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अभी देखना, आपको 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं। अब उसमें देखो लंच भी कर लेना, खा भी लेना, नाश्ता भी कर लेना, सिंगिंग जो करना है वो कर लेना,
7 से 10 के बीच में 2 घंटे। बताओ आसान है कि नहीं है? हेक्टिक शेड्यूल नहीं, जो आपको बेटर लगेगा, जैसा आपको बेटर लगेगा, बस 2 घंटे निकाल लेना कि 7 बजे से 10 बजे तक आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, सिर्फ 2 घंटे आराम में। फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैं सेकंड आपको ले रहा हूं कि आपको 11 बजे से लेके 2 बजे तक, 11 बजे से लेके 2 बजे तक फिर आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से, बोझ नहीं डाल रहा हूं आपके ऊपर, सिर्फ कह रहा हूं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। हाँ सर, आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 पे आराम करो। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया देखो, जब 2 बजे से 3 बजे तक आप रेस्ट करो। क्या करो? रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। इस वक्त का रेस्ट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इस वक्त का जो रेस्ट है वो आपकी एफिशिएंसी का बढ़ाएगा। दोपहर में थोड़ी देर आराम करके देख लेना, 2 बजे से 3 बजे तक खाना भी खाना है, आराम भी करना है, 20 to 30 मिनट भी आराम कर लोगे। कितना? मैंने आपसे कहा रेस्ट करना है। अगर आप 20 से 30 मिनट भी आराम कर ले रहे हो तो आपका बहुत नंबर 1 का मामला हो जाएगा, बहुत नंबर 1 का मामला हो जाएगा। फिर हमने कहा कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, खेलना वलना भी रहता है। तो हमने कहा ठीक है यार, तुमको खेलना वलना रहता है, खेल लो, 3 बजे जाओ, शाम हो जाती है, अपना जाओ 1-8 घंटा खेल लो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तो 4 घंटा पढ़ चुके हो। तो मैंने कहा यार एक काम करो, फिर एक काम करो, आपने 2 घंटा खेल का, देखो खेल का भी टाइम निकलवा दिया मैंने खेल का भी टाइम निकलवा दिया कि आपको आराम करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक काम करो, सिर्फ एक काम करो कि आप 5 बजे वापस चले आओ, अंधेरा होने, ये क्यों कह रहा हूं, उसकी जानबूझ के मैं कह रहा हूं, 5 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक आपको 1.5 आवर निकालना है, 1.5 आवर निकालना है। क्यों मैंने ये 2 घंटा का गैप क्यों छोड़ा? कुछ बच्चे खेलते हैं, उनको खेल भी पसंद होती है, तो शाम में मैंने फिर 5 ही क्यों चूज किया, उसके पीछे का भी रीजन बताता हूं बेटा। 5:30 बजे 5:30 तक अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने से पहले पहले हर बच्चे बच्ची को अपने घर आ जाना चाहिए, हर बच्चे बच्ची को अपने घर आ जाना चाहिए। ठंडक का मौसम है, मैं सब कुछ सोच के आपको बता रहा हूं, ठीक है सर। आपने 1.5 घंटा निकाल लिया, अब क्या करना है? मैं कहूं यार एक काम करो, अब आप 7 बजे के बाद कुछ लोग खाना खाते हैं, खाना वाना खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक काम करो, आप 7 बजे से 8 बजे तक जो भी आपको खाना वाना खाना है, जैसे खाना है, घर वालों से बातचीत करना है, जैसे करना है, तो एक काम करना, 9 बजे से 11, ये 9 बजे से 11 बजे तक आपको 2 घंटे की स्टडी करनी है कंटिन्यूअस। देखो कितना, 2 घंटे की स्टडी करनी है कंटिन्यूअस। ये ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं जो कोई ऐसा बच्चा माई का लाल कह नहीं सकता ये मुझसे फॉलो नहीं हो पाएगा। आओ देखो कितना, बिना खर्चे के, आओ कितना घंटा निकला, 2 घंटा, बिना किसी 2 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 4 आपका 1.5 घंटा निकला, कितना हुआ, 4 1 5 5.5, और ये 2 घंटा निकला 7.5, यानी टोटल आपके 7.5 आवर की स्टडी हो गई। ये मिनिमम बता रहा हूं बेटा, ये मिनिमम, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये 7.5 आवर की स्टडी आपकी बिना किसी लाग लपेट के, ये शुरुआत करना है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो आपने यार 7 घंटे 8 घंटे में क्या होगा। मैंने फिर से बोला बेटा, मैंने फिर से बोला, ये शुरुआत है। ये 1 to 5 डेज, ये जो आपके 1 to 5 डेज है ना, 1 to 5 डेज, ये 1 to 5 डेज में अगर आपने 7.5 आवर भी निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है, जिन लोगों ने शुरुआत ही नहीं की है, इधर उधर भटक रहे हैं। बताओ 1 से 5 दिन आपको 7.5 घंटा निकालना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे, आपको बताओ कितना टाइम, ये बताओ, ये 9 से 11 है, ठीक है, 9 से 11, ये 5 से 7 आपने जो स्टडी की, ठीक है, 2 से 3, अब बताओ, अब मैं यहां पर 1 by 1 देखो आपको बता रहा हूं टाइम इंक्रीज कैसे करना। 7 घंटा तो फिक्स है, ये देखो, ये 7.5 आवर फिक्स है, ये 7.5 घंटा आपका फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपने टाइम को कहां से निकालेंगे, इधर देखो, वो अपने टाइम को निकालेंगे, सर 11 से 2, ठीक है, इसमें भी मैं आधी घंटा पढ़ सकता हूं, 3 घंटे में से हो सकता है, चलो यहां भी वो थोड़ा बहुत 10 मिनट निकाल लेंगे, ठीक है सर। यहां से सर 2 से 3 मुझे रेस्ट करना है, नहीं करना है, कुछ लोग कहेंगे सर रेस्ट नहीं करना है, यहां से भी 1/2, यहां से आधा घंटा निकाल सकते हैं। सर ये जो आपने 2 घंटे का खेल दे दिया है ना, 3 से 5, ये आपने 3 से 5 जो खेलने का टाइम दिया है, हम नहीं खेलते हैं, हम 1 घंटा खेलेंगे। बताओ आधा घंटा ये, आधा घंटा ये, यानी उन्होंने 1 + 0.5, बताओ कितना हो गया, 8 1 9, उनका कितना हो गया, 9 घंटा। बताओ 9 घंटे की स्टडी यार,
9 घंटे की स्टडी सही तरीके से कर लो ना, कोई नहीं हरा पाएगा आपको। सोचो कितनी आसान तरीके से आप 9 घंटे की स्टडी कर सकते हो, बिना आपको बस मेहनत करनी है। 9 घंटा तो यूं निकल आया, उसके अलावा बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर ये 9 से 11 का टाइम आपने बताया, यहां देखिए 5 to 7, 7 बजे से 9 बजे का स्लॉट खाली है। सर यहां 7 बजे से हमने कहा, सर आपने कहा था यहां 7 बजे से 9 बजे, 7 to 9 का स्लॉट 2 घंटे का खाली है। अब यहां से भी कुछ बच्चे अपना टाइम निकालेंगे, सर खाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, आपने रेस्ट करने का टाइम दे दिया था, तो मैं आधी घंटे में खाऊंगा, थोड़ा सा बात करूंगा, 1 घंटा और निकाल सकता हूं, 1 घंटा और निकाल सकता हूं। बताओ 9 + 1 कितना हो गया, 10। बिना किसी जोर जबरदस्ती के आपने 10 घंटे की स्टडी निकाल ली। यार ये टाइम टेबल होता है, इस तरीके से फॉलो करोगे जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाओगे। तो बताना आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा। इस तरीके से आपको स्टडी करना है, इस तरीके से आपको पूरी बात करना है कि ये असली टाइम टेबल होता है। ये थोड़ी चाहे जो टाइम टेबल बना दिया, ये असली टाइम टेबल है। 7.5 घंटा मिनिमम, बढ़ाते 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 12-14 घंटा तक आप लेकर चले जाओगे। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, फिर बोल रहा हूं, शुरुआत इसी टाइम टेबल से करनी है। नोट डाउन कर लो वीडियो को रोक के, शुरुआत इसी टाइम टेबल से करनी है, इसी टाइम टेबल से करनी है, इसी टाइम टेबल से करनी है। अब यहां पे कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर डे में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, सर डे में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, सर डे में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, क्या कहना है। तो आज मैं आपको अपने टीचर की बात बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना हो। सीधे मेरा ये मानना है, न दिन न रात, जो आपको बेस्ट लगे, न दिन न रात, सीधी बात है, न दिन न रात, सीधी मैं लिख रहा हूं, न दिन न रात। आप किस में कंफर्टेबल हो, तुम किस में कंफर्टेबल हो, तुमको क्या बेस्ट लगता है, ठीक है ना, तुमको क्या बेस्ट लगता है, तुमको क्या बेस्ट लगता है उसकी बात करो। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी। कुछ लोग कहते नहीं सुबह में ही अच्छा होता है, शाम में। भाई तुमको तुम्हारे घर पे कैसा, तुम्हारे घर पे हो सकता है एसी हो, गर्मी नहीं लगेगी, हमेशा बढ़िया। तुम्हारे घर पे हीटर हो, ठंडी नहीं लगेगी, कंबल हो, रजाई हो, ठंडी नहीं लगेगी, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। भाई तुम्हारे घर पे रात को हो सकता है शोर ना होता हो, दिन में शोर होता हो। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं किसका क्या क्या है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। बट सिंपल बात आपको बता रहा हूं, न दिन न रात, तुमको क्या बेस्ट लगता है, तो उसका आसान तरीका बता रहा हूं। आसान तरीका, एक काम करना, डे से शुरू करना, एक काम करना, डे से शुरू करो, है ना। तुम क्या करोगे, डे से शुरू करोगे। तुमने डे से शुरू किया, अब तुम नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी जिंदगी के लिए बात बता रहा हूं, नोट कर लो भाई, नोट डाउन करो, नोट डाउन, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। स्टार लगाओ, 5 स्टार, 100 स्टार, 500 स्टार लगाओ इस बात को। तुमको इस छुट्टी के अंदर नोट डाउन करना है, तुम्हारी एफिशिएंसी कब बढ़िया है। तुम खुद को बताओ कि मेरा कौन सा टाइम बढ़िया है। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मैं रात के 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद सबसे अच्छा पढ़ता हूं। कुछ लोग होते हैं जो वो दोपहर में सबसे अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग के अंदर सबसे अच्छा पढ़ते हैं। याद रखना, आप किस में कंफर्टेबल हो, आपका दिमाग किस टाइम पे सबसे ज्यादा चलता है, अपने टेबल को, अपने टाइम टेबल को उस हिसाब से फिक्स कर लेना, उस हिसाब से फिक्स कर लेना। रात की स्टडी इस टाइम बहुत अच्छी है, आपको लंबा टाइम मिल जाएगा, विंटर के अंदर आपको लंबा टाइम मिल जाएगा। ये तो बात उन बच्चों की हो गई जो बच्चे 10th और 12th वाले हैं। अब हमारे वो मासूम से बच्चे जो स्कूल वाले हैं, अब वो मासूम से बच्चे जो स्कूल वाले हैं, उनको ये फॉलो करना है जब तक उनकी विंटर वैकेशन चल रही है। फिर स्कूल टाइम टेबल आपको बता रहा हूं सबसे आसान। स्कूल